तो पहले आप लोग असाइनमेंट 6 में से डाउट पूछेंगे। बोलिए, असाइनमेंट नंबर 6 क्वेश्चन 2 इसके डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 सर 8 9 8 9 सर 10 10 12 12 सर 14 and 15 and सर 13 15 हो गया। 13 कौन सा बेटा? 13 सर 13। ठीक है। यस सर yes चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। प्रोजेक्टाइल की थ्योरी में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी नहीं सिखाया होगा अभी ना? यस सर या सिखा दिया था? नहीं सर नहीं सिखाया। अच्छा सर, ये तो सिंपल है। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी projectile, the direction of its velocity and acceleration are parallel to each other. सॉरी आर, और पूछा कैसा। तो देखो ये तो सबसे सिंपल है। ये क्यों पूछा बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है? सर वेलोसिटी होता है cos थीटा। हाँ, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है ना। हाँ सर तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो तो इधर होगा, सर और इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे सर होता है। नीचे की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर नीचे ही होती है ना। तो टॉप Yes. मोस्ट सर पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। सर हाँ यस सर इसमें तो कुछ पूछने को नहीं था। सर वो मैं उसमें कॉस वाले वैल्यू के साथ कंफ्यूज हो गया था। हाँ, वैल्यू अलग हो सकता है। हाँ अच्छा, सर क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ी देर के बाद तुम लोग खुद करोगे जब मैं इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी सिखा दूंगा, तो अभी छोड़ दीजिए। 8 9 के साथ भी वैसा ही, अभी थोड़ी देर बाद आप खुद करेंगे। 8 और 9 अभी 5 मिनट के बाद आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? यस सर जैसे Okay, ही यस सर देखना 5 मिनट के बाद आप लोग खुद कर लोगे 8 और 9। तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10। अरे ये क्यों पूछा? हाँ सर 10th वाला इजी था। नोट में ही लिखा है रेंज मैक्सिमम कब होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर। क्यों पूछा बेटा? सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था इसके बारे में। क्या कंफ्यूजन है? देखो नोटबुक में तो डायरेक्टली थ्योरी है लिखाया है। याद करो, नोटबुक में लिखाया है ना, रेंज होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यस सर और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी थीटा 45 पर। यस तो r मैक्सिमम की वैल्यू u स्क्वायर बाई जी होगी कब? जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो नोटबुक में ही लिखाया था, क्यों पूछा इसको? यस सर 10 भी हो गया, तो 2 हो गया।
10 हो गया, 12, 13, 14, 15। 12 ये भी पूछने लायक नहीं है, एकदम आसान है। A particle is projected such that horizontal range and vertical height are same, यही है ना? यस सर। हॉरिजेंटल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यस सर। और हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बाई 2g। दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा है। यस। तो दोनों अगर इक्वल है तो क्या हो गया देखो। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा होगा। ये जी यू स्क्वायर एक साइन थीटा गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिख रहा है। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ऐसा दिख रहा है। यस सर। यस। तो कुछ भी नहीं है पूछने के लिए, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। यस। लिख लीजिए। डन सर। ठीक है। A ball is thrown at an angle 45 degree with horizontal kinetic energy. The kinetic energy at the highest point during the flight is, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, मालूम है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर इसकी स्पीड u है और ये एंगल 45 डिग्री है, ऐसा। यस। यस सर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u cos 45 हो जाएगी। यस सर। यस सर। मतलब u बाई रूट 2 हो जाएगी इस पॉइंट पर। पॉइंट यस सर। यस। बी कह लो इसको, पॉइंट ए कह लो। तो यहाँ पर एनर्जी लिखा है E है, मतलब E इज हाफ mu स्क्वायर। यस। यस सर। तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m u बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो ये E बाई 2 हो जाएगा। आया समझ में? सर एक बार लास्ट वापस समझाइए ना। सर लास्ट वाला एक बार वापस। ओ गधे, गधे, यहाँ तक ठीक है?
यस सर। हाँ सर। तो जब यहाँ तक ठीक है तो ये क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, यस और सर। हाफ एम यू स्क्वायर ही हाँ सर। ई है। हाफ एम यू स्क्वायर इसी की वैल्यू ई है ना। यस सर। देखो हाँ सर। तो हाँ सर, काइनेटिक समझ गया। एनर्जी एट पॉइंट बी E/2 हो गया। यस सर। यस सर। समझा सर। सर डन। डन सर। हो गया। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। नंबर 40। A ball is thrown with initial energy 100 joule and angle theta to the horizon. At the top becomes, मतलब काइनेटिक एनर्जी becomes होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। So at the top kinetic energy becomes 30 joule, then angle of projection is, तो अभी ऊपर किया था वही क्वेश्चन है, हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 100 जूल, है ना। यस सर। यस सर। बोलना। यस सर। यस सर। और यस हाफ सर। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जूल, यस सर। है ना। तो दोनों को Yes, sir. डिवाइड कर दोगे, यस। दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30/100, यस सर। that is 3/10. यस। So cos theta is under root 3/10. Yes. So theta is cos inverse under root 3/10. ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। Yes, sir. ऑप्शन डी। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अभी तुम लोग खुद करोगे 2 मिनट में। अभी एक छोटी सी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, तो 3 क्वेश्चन जो बच गए ना, 8th 9th और 15th, ये अभी आप लोग खुद करोगे, कहोगे अच्छा इतना आसान था। ओके सर। अरे लाडो, अरे ये कौन बच्चा था? मामा गए क्या? लाडू सुपड़ी देखो। अरे नहीं लाडो। मम्मी आप बोलो। लाडो नहीं। लाडो नहीं, हाथ धोना पड़ेगा, मत दे। ना होगा लो देखा उठा लिए। देखो डन सर। उठा दिया नहीं। उठा लो। छी।
Anya, your mic is on. मीशो यहाँ से जाओ। आवाज आ रही है अब? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यहाँ तक आगे बढ़े? यस सर। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में नई थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। Equation of trajectory of a projectile. चलिए देखिए इधर, एक प्रोजेक्टाइल को
u स्पीड से थीटा एंगल पर यहां से थ्रो किया तो ये ऐसे जाकर ऐसे आएगा। इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पॉइंट को वाई एक्सिस कहते हैं, और कोई भी जनरल पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है मतलब ये जो हाइट है इस हाइट की वैल्यू y के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू x के बराबर है, यही मतलब है ना? यस सर। यस सर। सर। Yes. बोलो। और पिछली क्लास में जैसा पढ़े थे उसके हिसाब से हम अगर इसके मोशन को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो अलोंग x अगर लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा? बोलो। u cos थीटा। हाँ, u cos थीटा होगा, यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा। यू होगा। साइन थीटा। तो ये मेरा होगा u cos थीटा, ये मेरा होगा u sin थीटा, ये क्या होगा? एक्सीलरेशन Zero. अलोंग x 0 0, एक्सीलरेशन अलोंग y -g बोलो -g। -g। तो ये तो पहले हम लोग सीखे थे। यस सर। यस सर। तो अगर Yes, मैं यहाँ पर किसी टाइम में एक डिस्प्लेसमेंट x है तो मैं x को लिखूंगा u cos थीटा इंटू टी, यस सर। लिखूंगा ना? यस। यस सर। और y को लिखूंगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g टी स्क्वायर, ये y को लिखूंगा। यस सर। यस सर। तो x और y में जो रिलेशन आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं y को लिखूंगा u sin थीटा, और इक्वेशन 1 से मैं t की वैल्यू लिख सकता हूँ x अपॉन u cos थीटा। यस सर। यस सर। तो t की जगह लिख दिया x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, t की जगह लिख दिया x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y को हम ऐसा लिख सकते हैं, y को ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो कहीं कहीं बुक में, कहीं कहीं क्या बुक में इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं, बट ये इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके याद रखने की कोशिश करता हूं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होती है। कैसे? देखिए, इस y को हम लिख सकते हैं, इसमें x tan थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस
जी एक x बाहर ले लिया और Yes, tan sir. थीटा बाहर लिया, मतलब डिनोमिनेटर में tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. Yes. तो डिनोमिनेटर में tan थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन, जरा ध्यान से देखोगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दिख रहा है ये। Yes, sir. tan में साइन बाई कॉस में से एक कॉस गया, ये जी नीचे आया, तो ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और फॉर्मूला के हिसाब से ये रेंज होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज r। ये रेस्पेक्टिवली थोड़ा सा छोटा इक्वेशन है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपका Yes. इक्वेशन ऑफ। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये दोनों इक्वेशन क्या है, x में क्वाड्रेटिक है, Yes, sir. Yes. जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। Yes, sir. Yes, तो हम sir. इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन देख के ही लगता है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू r, दो रूट हैं इसके। Yes, sir. हाँ. तो x एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू r पर कट करता है, और ये पैराबोला है। Yes, sir. है ना? Yes. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा है सीजन। बस जीत और मेरा 10 रुपए दे देना। पापा कितना पैसा बचा तेरा? 85। ओ भाई साहब, तो कौन बच्चा एबीसीडी पढ़ रहा है अभी तक? Sorry, sir. Actually, my sister was sitting beside me. कोई नहीं, कोई नहीं।
सर हम्म सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के एक लाइन नीचे थोड़ा जूम कर सकते हैं? यस सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? No, sir. Yes, sir. सर थोड़ा नीचे करो ना। सबका हो गया? No, Yes, sir. sir. चलो, जैसा मैंने कहा था कि ये 3 क्वेश्चन जो अपने रह गए थे, 12 हो गया था, 14 हो गया था, 13 हो गया था, 8, 9 और 15, ये 3 क्वेश्चन मैंने बोला था ना आप लोग खुद करेंगे। यस सर। Yes, sir. फटाफट अभी कीजिए, तीनों आप खुद कर लोगे। 8, 9 और 15 मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा से इस तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फटाफट कीजिए, 8, 9 और 15। दिख रहा है तीनों क्वेश्चन 8, 9, 15? Yes, sir. यस सर। फटाक से कोशिश कीजिए, देखिए तीनों आपसे खुद हो जाएगा। एट्थ का आया आंसर? यस सर। Yes, तो sir. डायरेक्टली सर, फॉर्मूला है
Yes. A. Yes, sir. A. कौन A. सा A आंसर was. होगा? Yes, Yes. sir. Sir. नाइन्थ का Yes, sir. A. A sir 9. Sir, A. ए है X is पक्का? equals to R and theta is equals to alpha. पक्का सर. Yes, sir. ठीक है. 15th. आया आंसर? 2 मिनट सर. 2 minutes, sir. ठीक है, रुक गया. B सर. आया? B आ रहा है सर मेरा. देख लेते हैं. क्या x is equal to 60 लिखा हुआ है, y is equal to 8t minus 5t square, ऐसा लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए. Yes. अभी देखा था हमने x equal to u को into t, अभी देखे थे. Yes, sir. और y Yes. is equal to u sin theta minus half gt square, ऐसा. Yes, sir. Yes. Yes, sir.
दिख रहा है? Hello. Hello, mic testing.
अरे स्क्रीन अटक गई लगता है। आवाज आ रही है? आ रही है यस सर। सर, यस सर। Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये हाफ जी की जगह 5 है 10/2। यस सर। ये u साइन थीटा की जगह 8 है, दिख रहा है? Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये u cos थीटा की जगह 6 है, दिख रहा है? यस सर। Yes. Yes, तो sir. यहाँ से मुझे मिल गया u cos थीटा इज 6 एंड u साइन थीटा इज 8। 8. तो मुझे Sir. u चाहिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया। तो u की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। एक क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, सिंपल सा पहले। चलो ये वाला करने की कोशिश करो। एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हेलो। फिर से गए। हाँ। हाँ. Right. अरे निकल जाए सर, आवन जावन नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेट इशू होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोल। सर, आवन जावन नहीं कर रहे, हम लोग भी हम लोग भी जावन में हो जाते हैं। सुन लिए सर। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। यस सर। Yes. एक दो मन चल दोबारा कर।
11th में कुछ मिस्टेक लगता है, एंगल नहीं दिया हुआ है। यस सर। हाँ सर। सर वही देख रहे थे, एंगल ही नहीं। देखते हैं ये कर पाते हो, मतलब अच्छा मीन्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं और कुछ नहीं, ये वाला जरा सा। ट्रेजेक्ट्री का नहीं, ट्रेजेक्ट्री का तो अभी दूंगा थोड़ी देर में, बट ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन लिखा करो तो प्रोजेक्टाइल कहीं है। यस सर। सर सी। वेरी गुड, सी है आंसर। Yes, आंसर पता sir. नहीं, देखूंगा मैं। हाँ Yes, सर sir. सी है। सी है सर, सी है। आया सबको? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो अच्छा, कैसे किया? कैसे? सही। सर सर कैसे किया? सर वो अरे गए सर, रुक जा। अरे कहे नहीं छोड़, चुप रहो। मुझे just go from here. अगर अब मुझे अब सर डांटे ना मना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज जाओ तुम इधर से। और माइक को बार बार
हेलो सर। हेलो 13 का Yes, आंसर sir. कैसे आया, कौन बताएगा? बोलिए। सुन रहे हो मेरी आवाज की नहीं? हेलो Yes, sir. हेलो। सर थोड़ी कट रही है आपकी आवाज। Yes, sir. Yes, sir, coming. Sir. Sir. हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मैं पूछ रहा था, जिसको आया बताइए कैसे आया। बताओगे कोई कैसा? सुन रहे हो मेरी बात? हाँ sir. हेलो तो सर। मैं बोला कैसे आया, किसी को जो भी आंसर आया। एक्स कंपोनेंट चेंज होता नहीं है तो v cos 60 के बराबर होगा। सो v into 3 by u by So your voice is 2 not clear. तो v सर वैल्यू आपकी आवाज अटक रही है। u upon root 3। सर बहुत क्रैक होकर आ रही है आपकी आवाज। हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। सर आ ही नहीं रही अब तो, बहुत अटक। हेलो सर। v equal to u, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो सर। सर चले गए वापस। आ रही है आवाज? हाँ सर, आई Yes, आई। sir. Yes, sir. हाँ सर। सर अभी आ रही है। मेरा इंटरनेट लगता है। तो v की वैल्यू u अपॉन रूट 3 हो गई। सर वापस एक बार समझाइए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा x कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है यस सर। और 30 डिग्री से स्ट्राइक करता है, तो x कंपोनेंट v cos 30 हो जाएगा और y कंपोनेंट v sin 30 हो जाएगा नीचे की ओर। यस सर। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होनी नहीं चाहिए, तो v cos 30 u cos 60 के बराबर ही होगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू u के टर्म में मिल गई, u by रूट 3। यस सर। मुझे u चाहिए। अब y में देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y रूट 3 u by 2। यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग y v by 2 नीचे की ओर है, तो माइनस u by 2 रूट 3 हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट कुछ। हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो हाँ अटक ना। रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर बरोबर। नहीं आ रहा बस। सो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
इज सर आपकी इक्वल आवाज नहीं आ हो रही। रहा है। ओ भाई सर साहब आवाज कुछ नहीं नहीं आ कर रही सर, सकता। आवाज नहीं आ रही। वी वाई इंटू जी इंटू एच, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 3u स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2gh. So 2gh is equal to u square common 3/4 minus 1/12. तो 12 LCM ले लो, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 minus 1 8, तो ये हो गया 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 2 और ये 2 गया, तो u की वैल्यू √3gh, ये आपका आंसर होगा। समझ के जरा जल्दी से कॉपी कर लो। लिख लिया सबने? सर 1 minute. वन मिनट सर। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझ रहा है। क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझाया बोलो?
बोल तो सही, किस स्टेप में सर दिक्कत मेरे को है? ग्रीन वाला पार्ट नहीं बन। हाँ सर, ग्रीन वाले पार्ट। ग्रीन में तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी नीचे की ओर है, सो माइनस कितना है v/2, तो v कितना है u/√3, तो v/2 मतलब माइनस u/2√3। इनिशियल वेलोसिटी प्लस √3u/2, डिस्प्लेसमेंट h और एक्सेलरेशन माइनस g, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर समझ गया। एक और क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन है इसमें, इसी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ पे बेस्ड, तो कोशिश कीजिए। आया कुछ? सर सी एंड ए। देखते हैं, आंसर नहीं पता मुझे, देखता हूँ मैं कैसे किया सॉल्व, जो भी आया। बोलो, जिसको जो भी आंसर आया कैसे किया? सर ए और बी का डिस्टेंस मतलब
जो 75 मीटर उससे तो ज्यादा ही रहेगा, तो मैंने ऐसे सी सोचा। बट क्यों 75 ज्यादा रहेगा? सर क्योंकि मुझे वो ब्रेथ लगा और वो लेंथ लगा। क्या क्या बोलते हो तुम, लगता ही नहीं है फिजिक्स के स्टूडेंट हो। बाप रे। cos 53 कितना होता है? थ्री बाय फाइव। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 40 मीटर पर हाँ सर। सेकेंड हुआ। तो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा? 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 10, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। तो ये कितना हो? ये जो y की वैल्यू इसमें 75 पुट करेंगे तो ये x में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसके जो दो रूट होंगे x1 और x2, यही दोनों ये पोजीशन होगा ना, इसी के बीच का डिफरेंस मेरा आंसर होगा। हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 75 इज इक्वल टू 4x इंटू 240 माइनस x, 75 इंटू 3 कर दो इधर। चलो 240 माइनस x अपॉन 240, कुछ ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया 60। सो x इंटू 240 माइनस x इज इक्वल टू 180 इंटू 75। ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। तो फाइनली मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 240x प्लस 180 इंटू 75 कितना होगा देख लो। दिस इज इक्वल टू 0। इससे जो x की वैल्यूज मिलेगी x1 और x2, इसी का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। यस सर। तो जरा समझ के लिखो और फिर फाइनल आंसर तक एक बार पहुंचने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला मालूम है क्या? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, छोड़ दो। यस सर। हाँ तो यूज कर सकते हो, नहीं? हाँ कोशिश करो।
आंसर या मैं बताऊं? सर 90 आया। कितना आया? वन मिनट सर। बोलो कितना आया? सर 90 मीटर्स। चलो मैं ये बता देता चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू माइनस बी दैट इज 240 minus 4ac that is minus 4 into 180 into 75 upon 2a that is 2। तो ये कितना हो गया बताएगा कोई? 240 प्लस माइनस अंडर रूट, रूट के अंदर कितना आएगा? बोलो। बोलोगे? सर 5280। ये रूट के अंदर 5 है, ये तो आ जाएगा 54,000 और 240 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 57,600। तो ये हो गया 240 प्लस माइनस, इन दोनों को करोगे तो 60 आएगा, दैट इज 120 प्लस माइनस 30 मीन्स एक x1 की वैल्यू आ गई 90 और x2 की वैल्यू आ गई 150
120 प्लस 30 150 आ गए। यस सर। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1 कितना हो गया? 60 मीटर हो गया। देखो 60 मीटर कोई ऑप्शन है? यस सर। देखिए 60 मीटर कोई ऑप्शन दिख रहा है? बी। तो 60 मीटर आंसर होगा। आया समझ में 21st? यस यस सर। हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लीजिए। बी पार्ट में पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस पर होगा, ऐसा कुछ पूछा है। तो देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ux इंटू टी, दैट इज इंटू 60 मीटर हो जाएगी। और Sir, your voice is not coming clearly. सर योर माइक इज म्यूट। 2 का स्क्वायर, तो x ux 60, y में uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे तो uy 40 है। ऊपर निकला था ना, देखा था। तो y भी मिल गया 60 मीटर। तो ओरिजिन हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो? तो 6 आया समझ में? यस सर। ऐसा कोई ऑप्शन होगा 60 रूट 2 मीटर? देखो आज इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बीच बीच में आवाज भी कट रही है, बार बार स्क्रीन जा रहा है। यस सर। हाँ थ्योरी वैसे भी मुझे अब इतनी ही पढ़ानी है, तो ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा एज अ होमवर्क, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बहुत बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। सर बोलिए। सर वो सर संडे का टेस्ट के लिए कुछ पूछना था। क्या पूछना था? सर कहाँ तक आएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा कि प्रोजेक्टाइल आएगा? हाँ आएगा। तो सर ये सब जो करा है वो भी आएगा? आएगा। ओके सर। ओके बाय सर, थैंक यू सर। या बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय सर।